उपस्थित मुख्य अतिथि श्री विद्वान साथियों एवं प्यारे छात्राओं, शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में हम उपस्थित हुए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हुए हैं वो नवोदय के ही छात्र हैं। पहले नवोदय में पढ़े हुए हैं और जवाहर नवोदय भुसावल 1998 में 10वीं पास आउट किया है। फिर 12 साइंस कक्षा में नासिक में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और इसके बाद B.Tech तक पढ़ाई की है। ऐसे हमारे भूतपूर्व छात्र श्री जगदीश देशमुख जी, अभी उनका जो नाम है जगन्नाथ यात्रादास जी रखा है, जगन्नाथ यात्रादास जी। मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय से ये अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री जगन्नाथ यात्रादास जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। साथ साथ 10 साल से ये इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और समाज में जो जीवंत मूल्य है उनके बारे में संदेश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि के साथ मंच पर आए और माँ सरस्वती की प्रतिमा को दीप प्रज्वलित करें। मुख्य अतिथि शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ठीक है हाँ आप लीजिए। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें जीवन मूल्यों संबंधी शिक्षा देंगे। मुख्य अतिथि ये भी है, ये इसको बंद कर दीजिए। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए कि आधा घंटा होगा लगभग। हाँ खड़े खड़े सब लोग बैठ जाइए। यहाँ बैठ सकते, आगे आगे आ जाइए। आप सभी को सुप्रभात और प्रेम भरा जय श्री कृष्णा। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज जो 4 धामों में प्रसिद्ध धाम है, शिव द्वारिकापुरी धाम, देवभूमि, यहाँ मुझे आने का मौका मिला है। और विशेषतः जवाहर नवोदय विद्यालय कैंपस जो है इस धाम के अंतर्गत है, तो बड़ी विशेष बात है। ये 31वां नवोदय विद्यालय है जो मैं 3 महीने में गया हूँ, भेंट दिया हूँ। और जीवन का वही अभी विचार है कि जितना जीवन है नवोदय विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए समय देंगे, क्योंकि हमने 5 साल नवोदय विद्यालय में बहुत कुछ लिया है, पाया है। और नवोदय विद्यालय का जो गेट होता है, पता नहीं यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सब जगह लिखा होता है हाँ कि कम टू लर्न गो टू सर्व। आप जानते हैं कि ये मोटिवेशन है
केवल 5 साल के लिए नहीं, केवल विद्यालय का जीवन के लिए नहीं, आजीवन हम इस मोटिवेशन को कायम उपयोग ले सकते हैं। कभी टीचर्स बोलते हैं कि बच्चों को अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा इंस्पिरेशन दीजिए। तो हमने पाया नवोदय विद्यालय से कि हमें जो मिला मोटिवेशन वो सबसे बढ़िया था, उत्तम था। कम टू लर्न, गो टू। बहुत समय बच्चों को तनाव आता है एग्ज़ाम्स का, परीक्षा का, या बड़ा चिंता होती है कि नतीजा क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा एग्ज़ाम्स का। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है और कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हमें पता होगा कि अपना उद्देश्य अंक पाना नहीं है, केवल अंक पाना नहीं है, अपना उद्देश्य है कुछ अच्छे गुण हमें विकसित करना। मार्क्स तो दो मतलब है मार्क्स के, एक होते अंक, कितने अंक आए आपके एग्ज़ाम में, ऐसा बोलते हैं कितने अंक आए, और एक मार्क्स का मतलब होता है गुण, कितने गुण आए हैं। तो हमें अपना जो जोर है अंकों पे न देकर गुणों पे देना चाहिए कि हम में कितने अच्छे गुण विकसित हो पाए हैं नवोदय विद्यालय में या अपने स्कूल लाइफ में, ये सोचना चाहिए। और जब ये विचार होगा कि हम विद्यालय में आए हैं अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, तो फिर आपको कभी तनाव नहीं आएगा, कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। क्योंकि शिक्षा लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए तनाव की क्या आवश्यकता है। हाँ, मुझे इतने अंक आने चाहिए, मुझे उतने अंक आने चाहिए, मुझे ये पोजीशन मिलना चाहिए, ऐसे विचार में तनाव आएगा। क्योंकि पता नहीं होगा, नहीं होगा। दुनिया अनिश्चित है, दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है। हम तो ये बात को समझते हैं, लाइफ इज़ अनसर्टन, द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर अनसर्टन, सभी अनिश्चित होता है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है, यदि अपना सेवा का विचार होगा, ज्ञान लेने का विचार होगा, तो संभव है। उसमें आपका समाधान भी होगा और जीवन में एक आनंद होगा, प्रसन्नता होगी कि ज्ञान लेना है। जब हम सोचते हैं कि अंक चाहिए, मार्क्स चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, इस कॉलेज का एडमिशन चाहिए, तो हमें हमेशा अनिश्चितता का भय होता है कि क्या होगा, क्या होगा। और मन धोखा देता है, मन हमें धोखा देता है। क्या धोखा देता है मन? वो कहता है मन कि इतनी जल्दी क्या है, अभी स्कूल चालू हुआ है 2 महीना में, जुलाई से, अभी तो है ना, एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, मेन एग्ज़ाम, ऐसा सोचता है मन। अभी तो थोड़ा मस्ती, थोड़ा टाइम पास किया जाए, ये मन का विचार। जो मन पागल होता है मन बोलते मन तो पागल है, मन पागल है, चंचल भी है, एक जगह रहता नहीं है मन। तो भगवान खुद भगवद गीता में इसको मान्य किए हैं। जब अर्जुन कहता है कि भगवान, मैं अपनी शक्ति से, अपने गांडीव से वायु जो है, पवन, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश करना बड़ा कठिन है। कौन बोल रहे हैं? 5000 साल पहले। आज का कलयुग नहीं है जहाँ तो मोबाइल आ गए हैं और सब डिस्टर्ब हो गया है लोगों का मन। 5000 साल पहले जब वातावरण इतना अशुद्ध, प्रदूषित नहीं था, वो समय सबसे महान धनुर्धर और विद्वान अर्जुन बोल रहे हैं, शक्तिशाली, क्या मुझ में ताकत नहीं है अपने मन को वश करने में। मैं अपनी गांडियों से वायु को भी वश में ले सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं। ऐसा बोलने के बाद भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आपका जो वचन है सत्य है, मन चंचल है, मन हठी है, मन बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन अभ्यास और अनासक्ति के माध्यम से इसको वश में लिया जा सकता है। 2 चीज़ बताए भगवान, अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास, और कहा है वैराग्य। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च, कि अनासक्ति, फल की अपेक्षा न करना, कि अपना जो काम है सेवा समझ के, ड्यूटी समझ के उसको निभाना, उसे करना। पढ़ाई अपनी सेवा है, अपना ड्यूटी है, ज्ञान लेना अपनी ड्यूटी है, क्योंकि जीवन ज्ञान के बिना महान नहीं बनता है। ज्ञान सबसे आवश्यक है, और केवल भौतिक ज्ञान नहीं, इसे ये कहते हैं, उसे वो कहते हैं, केवल
मटेरियल नॉलेज नहीं, भौतिक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान दो होते हैं, विद्या दो होती है, जड़ विद्या और चेतन विद्या। और विद्यालयों का जो उद्देश्य है, विद्यालयों का उद्देश्य ये जीवन की विद्या देना है। भौतिक विद्या तो कहीं से भी मिल सकती है, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो भौतिक विद्या के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी हो जाते हैं। लेकिन जीवन की विद्या पाने के लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता होती है, शिक्षकों की आवश्यकता होती है। आज जो बड़ा विशेष दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, इनका जन्मदिन भी है। मैं 25 साल के बाद नवोदय विद्यालय में शिक्षक दिन मना रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये सौभाग्य मिला कि हमें जो शिक्षक मिले अपने जीवन में, विशेषतः नवोदय विद्यालय में, उनसे जो लगाव हुआ, जो बॉन्ड हुआ, बॉन्ड बोलते हैं, लगाव जो हुआ, और बाद में ना पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि नवोदय विद्यालय में 24 घंटा ये शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, अपने लिए उपलब्ध होते हैं, मदद के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें ध्यान देने के लिए कि बच्चों को ख्याल किया जाए, बच्चों का ख्याल रखा जाए। अपने माता पिता भी हमसे यहाँ बहुत दूर होते हैं नवोदय कैंपस में, और आप समाज में भी देखिए, आज माता पिता का एक दो ही बच्चा होता है, एक दो ही बच्चे होते हैं, उनके लिए भी माता पिता समय नहीं दे पाते हैं। क्यों? उनका व्यवसाय है, उनका कोई जॉब है, उनकी कोई अलग जिम्मेदारी होती हैं, तो बच्चों के लिए ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन हमने पाया नवोदय विद्यालय में कि शिक्षक अपने बच्चों को ध्यान देते नहीं होंगे, अपने खुद के बच्चों को, लेकिन नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं यहाँ पे, जो आते हैं यहाँ पे, उनको ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने बच्चे से भी ज़्यादा। ये हमने पाया है क्योंकि उनकी फैमिली रहती है, कहीं अलग जगह रहती है, बहुत लोगों की, टीचर्स की साथ में भी होगी, तब भी अपने बच्चों के लिए ध्यान नहीं दे पाती इतना। लेकिन हम सब के लिए वो अवश्य ध्यान देते हैं, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझते हैं, ड्यूटी समझते हैं। तो बच्चों, ऐसे शिक्षकों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, माता पिता के समान ही उनको समझना चाहिए। हमने किया, इसलिए आज हमें जीवन में बड़ा आनंद है, समाधान है कि जो हमने 5 साल बिताए नवोदय विद्यालय में, हमें आज भी याद है। 25 साल के बाद भी हमें सब कुछ याद है। कौन कौन शिक्षक थे, वो शिक्षक कहाँ पे है, उनसे भी बात अभी भी होती है। जैसे आपने जो प्राचार्य हैं श्रीमान शैलेंद्र सिंह यादव जी, उनसे भी बात हुई कि जो शिक्षक थे हमारे, वो जानते हैं उनको सब जानते हैं उनको। तो ये जो बात होती है कि हम किसी को भूले नहीं, क्यों? हमें दिया गया और हमने लिया भी। बहुत समय क्या होता है, शिक्षक देते रहते हैं, शिक्षक बच्चों को देते रहते हैं बहुत ज्ञान, अच्छा गाइडेंस, मार्गदर्शन, अपना प्रेम, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। क्यों? हम क्यों ले नहीं पाते हैं? क्योंकि हम में उनके लिए सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं होता है। और इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव। सुना है कभी कहावत इंग्लिश में? इन गिविंग वी रिसीव। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। दूसरों को तकलीफ देंगे, दूसरों को दुख देंगे, तो बदले में हमें वही मिलने वाला है। जो आज हम बोलते हैं ना, टू ईच एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, जो बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी, जैसा बोओगे वैसा, ये जो सब कहावतें हैं, इनका भाव वही है कि हम जो देंगे बदले में हमें वही मिलने वाला है। हम सब चाहते जीवन में हमें सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। कैसे मिलेगा यदि हम देना जाने ही नहीं? यदि हम देना जानते ही नहीं हैं तो हमें कैसे मिलेगा? कोई देता भी होगा तो हम उसे ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें देने की आदत नहीं है। जिनको देने की आदत होती है वो ले पाते हैं, वो समझ पाते हैं कोई हमें दे रहा है। तो बच्चों, हमने पाया है कि शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने जीवन में, जीवन को महान बनाने में। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते हैं। विशेषतः नवोदय विद्यालय में हमने पाया है कि
शिक्षक हमें जीवन का भी ज्ञान अवश्य देते हैं, जो सबसे महान है। जैसे अपने व्यास जी हैं, सर विपिन कुमार व्यास जी, उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए जीवन मूल्यों के विषय पे बोलते हैं। तो बच्चों, हमें जीवन का मूल्य भी समझना चाहिए। जीवन मूल्य बोले लाइफ वैल्यूज़ बोलते हैं। आप लोग खड़े यहाँ भी बैठ जाइए, कहीं यहाँ पे बैठ जाइए, आधा घंटा खड़ा रहना आपको तकलीफ होगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो आज के शिक्षक है आप लोग, हाँ वेरी नाइस। हम भी बने थे 10वीं के में जब थे हम लोग 10th क्लास में, तो आपको मैं पहचान लिया कि आप शिक्षक ही आज के। और शिक्षक, हाँ बैठ जाइए एक जगह पर। तो बच्चों, जीवन का जो मूल्य है हमें अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि इस जगत में, इस दुनिया में कुछ मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान कुछ है तो बच्चों वो अपना जीवन ही है, हाँ कि नहीं? आप क्या समझते हो, पैसा मूल्यवान है या जीवन मूल्यवान है? हाँ, जीवन। और बच्चों, हमें ये भी समझना चाहिए कि जीवन कौन दिए है, किसकी वजह से है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कौन हमें ना कुछ क्या दिया है, भूल जाते हैं। इसलिए हमें फिर उस चीज़ की कीमत नहीं रहती, हम उसको खो देते हैं। तो बच्चों, जीवन जो है, जीवन की दाता जो है भगवान है। जो हम बोलते ना, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही, सुना आपने? गाते भी होंगे यहाँ पे, सब पीछे बोलिए, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, सब बोलिए। हाथ जोड़िए सब लोग। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। एक साथ बोलिए सब। एक साथ बोलना है, ठीक है? तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही खिवैया, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। हम हैं तुम्हारे चरणों की, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से गाया। तो बच्चों, हमें केवल इसे गाना नहीं है, केवल इसे सुनना नहीं है, केवल बोलना नहीं है, इसे हमें समझना है और जीवन में इसका पालन करना है कि अपने माता पिता कौन हैं, अपने बंधु सखा साथी कौन है, अपना सहारा कौन है। दो चीज़ होते हैं बच्चों, एक होता है शरीर, बॉडी, फिजिकल बॉडी, जो बदलता रहता है जन्म के साथ, जन्म से ही बदलता रहता है।
पहले बॉडी था भी नहीं। कुछ साल पहले ये बॉडी, आपका बॉडी था क्या जन्म से पहले? हाँ, तो किसी का बॉडी नहीं होता जन्म से पहले। 9 महीना माँ की कोख में होता है, गर्भ में होता है बॉडी, वो बनता है। पहला दिन उसका एक छोटा सा फॉर्म होता है बीज के रूप में, सीड फॉर्म, बॉडी। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए कि अपना एक जीवन दो है, एक भौतिक जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है। जैसे मैं बताया ज्ञान दो होते हैं, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। वैसे ही जीवन भी जो है दो है। एक भौतिक जीवन है जो बॉडी का है, और एक जीवन होता है आत्मा का, उसे कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन बदलता रहता है, बॉडी बदलती रहती है। उसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी निश्चित है, उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। दिन उगता है तो दिन ढलना भी चाहिए, सूरज उगता है तो फिर सूरज ढलना भी चाहिए, ये आवश्यक है। जो थकान हुई है, दिन भर की मेहनत हुई है, उससे उसका विश्राम कैसे मिलेगा? जो थकान दूर कैसे होगी यदि नींद नहीं होगी? तो नींद कैसे होगी यदि रात नहीं आएगी? तो नींद नहीं होगी। तो वैसे बच्चों, बॉडी के लिए जैसे जन्म होता है तो बॉडी के लिए मृत्यु भी आवश्यक होती है। कल्पना कीजिए यदि किसी आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, 90 साल की है, 95 साल की है, और उनका भी चलना नहीं होता है, घूमना नहीं होता है, खाना पीना कुछ सब बंद हो गया है, बेड पे ही पड़े रहते हैं। यदि उनका बॉडी नहीं छूटे, कि उनका बॉडी छूटेगा नहीं, तो उस जीव को, उस आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? जो यातना होती है बुढ़ापे की, यदि मृत्यु ना आए, यदि जीव को बॉडी से छुट्टी ना मिले, मुक्ति ना मिले, तो बड़ी समस्या होती है। होगी कि नहीं? जो अभी चलना नहीं होगा, खाना नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन बॉडी में है, गाड़ी अभी कुछ चलती ही नहीं गाड़ी। हम ये भी बोलते बॉडी अपनी गाड़ी के समान है। यदि गाड़ी चलती ही नहीं है, बॉडी चलती ही नहीं है, तो ऐसे बॉडी में किसी को सुख मिलने वाला नहीं है, बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए भगवान की व्यवस्था है कि एक समय हमें बॉडी में डालते हैं और फिर एक समय बॉडी से निकालते भी हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। आज का जो मॉडर्न साइंस है, जो हम सीखते हैं कॉलेज में, स्कूलों में, जिसका आधार केवल मानव निरीक्षण है। क्या है मॉडर्न साइंस का आधार, फाउंडेशन? मानव निरीक्षण, इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं? ह्यूमन। हम आंखों से देखेंगे, अपनी मन से कल्पना यदि होगी, अपनी बुद्धि से समझ पाएंगे तो मानेंगे। लेकिन बच्चों, अपनी क्षमता नहीं है, अपने मन की भी क्षमता नहीं कल्पना करने की, अपनी बुद्धि भी क्षमता नहीं है समझने की, या अपनी आंखों की क्षमता नहीं है कुछ देखने की, कुछ लिमिट के बाहर कि सत्य क्या है, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ह्यूमन रिसर्च, मानव संशोधन कभी रुकता नहीं है। रिसर्च, क्या वो शब्द है? क्योंकि इनको पता है अपना सर्च, अपनी खोज कभी पूरी नहीं होगी, कभी दोष मुक्त नहीं होगी, हमेशा दोष युक्त होगी, सदोष होगी। इसलिए रिसर्च पुनः पुनः खोजने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सत्य इनको समझने वाला नहीं है, नहीं समझने वाला। हमें अपने बॉडी का ज्ञान नहीं होता है। हमने किसी ने अपने बॉडी के जो पार्ट्स है, हृदय है, हार्ट, किडनी है, ब्रेन है, दिमाग है, हमें पता नहीं वो किस कंडीशन में है। अभी लंग्स है, उसमें कितना प्रॉब्लम चल रही है, किसी को पता नहीं है। अपने आप कुछ दिन पता लगता है कि कोई दिन वो कैंसर बहुत अभी लास्ट स्टेज में आ गया है, टीबी अभी है लास्ट स्टेज में है। जब चलता जाता है, कैंसर बनता जाता है, तो हमें पता ही लगता। ये अपना स्थिति है। हमें अपने ही शरीर का, बॉडी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है बच्चों, क्योंकि हम अपनी क्षमता से कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमने जन्म क्यों लिया, हम कितने समय के लिए दुनिया में हैं, बाद में हम कहाँ जाएंगे। हम अपनी बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएंगे। समझ पाएंगे? कोई ज़्यादा समय बोल देता है आपको,
दादाजी दादी जी कि मैं जा रही हूँ यहाँ पे, आप भी आ जाओ बाद में। मृत्यु के समय कोई बोल के गया अभी तक दुनिया में? वही बोल नहीं पाया कि वो कहाँ जा रहे हैं। यदि बोले मैं आगे जाता हूँ यहाँ पे, आप भी आ जाओ अगली बस से, अगली फ्लाइट से आप भी आ जाओ, तो हम क्या कहेंगे? दादाजी आप जाइए, मुझे कोई आने की आवश्यकता इतना जल्दी किसी को इच्छा नहीं होती है जाने की। तो जो बोलते हैं ना, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, ये केवल भगवान के लिए हो सकता है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति अपना साथ निभा नहीं सकता, कोई हमें सहारा दे नहीं सकता। तो मैं जो बताया कि दो चीज़ है, एक आत्मा है, एक बॉडी है। बॉडी बदलती रहती है, लेकिन आत्मा जो हम हैं वो कभी बदलता नहीं है। हमें याद है बचपन के दिन, LKG UKG में हम जो जाते थे, याद है आपको बच्चों? सब कुछ याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कुछ याद होगा। कैसे घोड़े पे बैठते थे, छोटा घोड़ा होता था स्कूल में, घोड़ा होता था, क्या क्या होता था सब ना, खिलौने होते हैं स्कूल में LKG UKG में, तो हम याद होगा। बॉडी बदलती गई है। आज का फोटो देखिए आपका, आज का बॉडी साइज देखिए, और जो LKG UKG में थे वो साइज देखिए। बॉडी हैज चेंज बट वी डोंट फील वी हैव चेंज। क्या आपको लगता है कि आप वो नहीं हो? आपको ऐसा लगता है कि आप जो LKG में थे आप वो नहीं हो? ऐसा लगता है आपको बच्चों? बोलिए हाँ या नहीं? आप वही हो ना जो LKG में थे UKG में थे? हाँ, आप वही हो। अपना मन बदलता रहता है। मन के विषय में क्या कहें, मन तो पल पल में बदलता रहता है। सुबह का मन अलग होता है, दोपहर का मन विचार अलग होता है, और शाम का मन का विचार अलग होता है। अपनी बुद्धि भी कम ज़्यादा होती रहती है। अपना जो पोजीशन है, स्टेटस, अहंकार, वो भी बदलता रहता है। लेकिन जो बदलता नहीं इस जीवन में, वो हम हैं, व्यक्ति है जो आत्मा कहलाती है, जीवात्मा, लिविंग बीइंग। क्या कहते हैं उसे? लिविंग बीइंग। बच्चों, कितनी खुशी की बात है यदि हम जान लेंगे, समझ लेंगे कि हम जो है न बदलने वाले, ना जन्म लेने वाले, ना कभी नष्ट होने वाले भगवान के नित्य सनातन अंश है। यदि हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हमें कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। हमने पाया है। आज समाज में जो चिंताएं होती है, जो दुख होते हैं, जो समस्याएं होती है, केवल अज्ञान की वजह से। कौन सा अज्ञान? स्वयं के जीवन का ज्ञान न होना कि हम कौन हैं। आप सोचेंगे हम तो बॉडी है, हम ऐसे दिखते हैं। नहीं, ये बॉडी बदलती रहती है। बॉडी बदलती रहती है। बॉडी का जन्म हुआ है, इसलिए बॉडी का अंत भी, मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन बच्चों, हम जीना चाहते हैं। आप जीना चाहते हो? 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए? बड़ी बात, अच्छी बात है। कोई बूढ़ा बनना चाहता है? कोई बनना चाहता है बूढ़ा? किसी की इच्छा होगी तो 2 दिन में बूढ़ा बना देंगे आपको, ठीक है? इच्छा है तो बना देंगे, भगवान की व्यवस्था होती है, बना देते हैं कभी। किसी को इच्छा होती बूढ़ा बनने की? किसी को इच्छा होती बीमार बनने की? नहीं, किसी को इच्छा नहीं बूढ़ा बनने की, किसी को इच्छा नहीं बीमार होने की, किसी को इच्छा नहीं मृत्यु आने की। क्यों बच्चों? क्योंकि हम जो है जीवात्मा हैं, जो नित्य है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा कभी बीमार नहीं होती, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए जो हम आत्मा हैं, तो स्वाभाविक इच्छा है, अपनी कामना है कि मैं हमेशा जीऊँ, मैं हमेशा होना चाहिए, जीना चाहिए। समझिए ये इच्छा क्यों है। यदि हम बॉडी होते तो हमें इच्छा नहीं होती कि मैं हमेशा जीऊँ, क्योंकि बॉडी तो जीने वाली नहीं है। बॉडी तो रोज़ थक जाती है, बॉडी तो रोज़ 6-8 घंटे के लिए सो जाती है। सोती है नहीं बॉडी आपकी? नींद में बॉडी सोती है, आत्मा कभी सोती नहीं, क्योंकि आत्मा कभी थकती ही नहीं है। आत्मा कभी थकती ही नहीं बच्चों, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। जो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, वो भगवान के अंश है। वो अपने माता पिता है आत्मा के। बॉडी के माता पिता
बदलते रहते हैं हर जन्म में। जितने हमने जन्म लिए हैं उतने हमने माता पिता पाए हैं, अलग अलग योनि में, अलग अलग जाति में। पशुओं की जातियाँ हैं, वनस्पतियों की है, पेड़ पौधा ना, पानी की जीव हैं, हवा के जीव, पशु पंछी है। तो बॉडी हमने लिया है। जैसे आप देखते हैं कुछ कीड़े जन्म लेते हैं, तो हमने भी ऐसे जन्म लिए हैं, याद नहीं बस अभी। भगवत गीता में या जो अपने वैदिक साहित्य हैं, वैदिक साइंस में बताया गया है कि टोटल 84 लाख योनियाँ होती है, 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं, केवल पृथ्वी पे नहीं पूरे ब्रह्मांड में। और जीवन बच्चों केवल पृथ्वी पे नहीं है, जीवन पूरे ब्रह्मांड में जितने भी असंख्य तारे हैं, ग्रहलोक है, सभी पे जीवन है। ये अपने वैदिक शास्त्रों का वचन है, भगवान का वचन है। क्यों? यदि वहाँ जीवन नहीं होगा तो क्या टाइम पास के लिए बस उसको बनाया है आकाश में, अवकाश में? सोचिए, कोई तारा, कोई ग्रहलोक बिना जीवन के नहीं हो सकता। कैसे होगा? कोई बिल्डर ने बना दिया बिल्डिंग 100 माले का, समझो अहमदाबाद में बना दिया, कोई 100 माले का बिल्डिंग बना दिया, और 5 साल से उस बिल्डिंग में कोई कमरा, कोई मकान किसी को दिया नहीं रहने के लिए, उपयोग के लिए, 5 साल के लिए। तो लोग पूछेंगे कि भाई साहब आपने 100 माले का बिल्डिंग बनाया, इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई रहने के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई ऑफिस के लिए। यदि वो बिल्डर बोले कि भैया ये बिल्डिंग केवल दिखाने के लिए है कि हम क्या बना सकते हैं, शो बिजनेस है, दिखाने के लिए बस शो पीस है कि आप देखो हम क्या बना सकते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि पागल दिखता है, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया 100 माले का और उसका कोई उपयोग नहीं, बस शो बिजनेस के लिए बनाया है। ऐसे कहेंगे लोग। 100 माले का बिल्डिंग है जहाँ पे हजारों लोग रह सकते हैं, ऐसा बिल्डिंग केवल शो बिजनेस कैसे हो सकता है? वैसे बच्चों, ब्रह्मांड में जितने असंख्य तारे, ग्रहलोक है, उनका उद्देश्य केवल शो पीस नहीं है कि हम बोले, बच्चे बोले अपने स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, केवल ये बोलने के लिए भगवान नहीं बनाते हैं। इतने बड़े बड़े ग्रहलोक, तारे, उन पे जीवन व्यवस्था है। वैदिक साइंस बताता है, अंतिम 2-5 मिनट बोलता हूँ, कि हाई प्लैनेट्स है, उच्च लोक है, मध्य लोक है, निम्न लोक है, कहाँ पे कैसा जीवन है, कहाँ कैसे जीव है, सब कुछ वर्णन बच्चों वैदिक साइंस में दिया है। क्यों? जो वैदिक साइंस है उसका आधार मानव निरीक्षण नहीं है। वैदिक साइंस का आधार मानव संशोधन नहीं बच्चों, जिसमें दोष है, जिसमें फंसाने की वृत्ति होती है मानवों में, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है और दोष भी होता है। अपनी इंद्रियों का एक लिमिट भी है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं है, भगवान में कोई कमी नहीं होती है। भगवान कभी किसी को फंसाने की सोचते नहीं हैं। इसलिए भगवान ने जो ज्ञान दिया है, वेद, जो माता सरस्वती के हाथ में होता है वेद, जो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव को। ब्रह्मांड में पहले जीव जो भगवान उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, वो है ब्रह्मदेव। फिर ब्रह्मदेव के निमित्त हाथों भगवान पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि बनाते हैं, 84 लाख दुनिया बनाते हैं। ये सब ज्ञान दिया है। केवल बच्चों बिग बैंग, एक एक्सप्लोजन से दुनिया नहीं बन सकती, जो आज मॉडर्न साइंस का ऐसा विचार है, कल्पना है, ऐसा हुआ होगा, कल्पना है, और हम मान बैठते कि ये सत्य बात है। खुद जो बताए हैं खुद बताते कि कल्पना है, बड़ा विस्फोट हुआ होगा और दुनिया बनी होगी। लेकिन अपने अनुभव में ऐसा है कि अपने आप कोई विस्फोट से कुछ बनता नहीं, विनाशी होता है। तो दुनिया बनने के लिए भगवान है, बनाने के लिए, क्योंकि अपने अनुभव में है कुछ बना है तो बनाने वाला होता है, कुछ सिस्टम चलती है कहाँ पे तो चलाने वाला होता है। वैसे ही बच्चों ये समझना है हमें, यदि जीवन है, दुनिया बनी है तो अवश्य बनाने वाला है, जीवन चलता है, दुनिया चलती है तो अवश्य चलाने वाला भी है। वो कौन है? वो आत्मा के माता पिता भगवान हैं। हमें ये समझ में आ जाएगा बच्चों। तो जन्माष्टमी जो अभी आ रही है,
कल परसों 2 दिन का जो जन्माष्टमी उत्सव होता है, तो आपको विशेष अनुभव आएगा कि हम सामान्य जीव नहीं हैं, हम भगवान के हैं। आज लोग सोचते हैं हम बड़े अभागी हैं, हम बड़े कंगाल हैं, हम बड़े गरीब हैं, हमें ज़्यादा मिला नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं, लोग ऐसे सोचते हैं। ये अज्ञान है, ये गलत विचार है। जब हम समझेंगे कि अपने माता पिता, अपना साथी भगवान है, दुनिया के स्वामी अपने साथ है, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में होते हैं। अंतिम बात बोलता हूँ, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है अपने साथ। कोई अपना साथ निभा नहीं सकता, लेकिन भगवान सभी जीवों का साथ निभाते हैं, सबके साथ हृदय में रहते हैं। क्यों? हम उनके हैं। इसलिए बच्चों जी, हम समझ जाएंगे अपना संबंध भगवान के साथ है, तो आप में जीवन में कोई भय नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा और कोई चिंता नहीं होगी। आपके जीवन में पूरा समाधान हो सकता है। तो अंतिम बात मुझे यही कहनी है बच्चों, कि यदि अपने जीवन को महान बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो ये जीवन भगवान की देन है, भगवान की सेवा के लिए है। और फिर भगवान की सेवा मतलब सबकी सेवा, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। जो अपना विचार है समाज का, अपने देश का या अपने संस्कृति का, वसुदैव कुटुंबकम, क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम, कि अपनी पृथ्वी अपना क्या है, पूरा विश्व क्या है, अपना कुटुंब है, परिवार है, फैमिली है। ये कब सिद्ध होगा, ये कब साध्य होगा? जब हम भगवान को मानते हैं। बिना भगवान को माने कैसे हम भाई बहन बन सकते हैं, कैसे हम फैमिली बन सकते हैं? इस फैमिली का, इस कुटुंब का प्रमुख भगवान है। उसी फैमिली में है ना खुशहाली हो सकती है, प्रेम का भाव हो सकता है। तो बच्चों बहुत धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी की बड़ी शुभकामना। भगवान आप सभी का जीवन सफल बनाए, महान बनाए। और मैं अपने प्राचार्य हैं, शिक्षकगण यहाँ पे, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। बहुत धन्यवाद सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। जीवन शिक्षण क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम भागवत सुनते रहते हैं, वहाँ हमारे रमेश भाई ओझा है, वो एक धुन बुलाते है ना, और वो धुन में वही बात है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ बटे। हे मूर्ख, तुम गोविंद का नाम स्मरण करो, क्योंकि जैसा हमें बताया गया कि 84 लाख योनि में जीव भटकता रहता है। अब हमें मानव जीवन मिला है, तो मानव मनुष्य के पास बुद्धि है, तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें और हम मोक्ष प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब शिक्षक दिवस का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे और